प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से तरह तरह के नए नए टॉपिक खोज करके हम लाया करते हैं। ज़्यादातर आजकल मैं एक ऑनलाइन चैनल से जुड़ा हूँ। उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा। मुझे 3 से 4 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो उसमें जो बच्चे 10 साल और 20 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं, युवक और युवतियां हैं, प्रश्न करते हैं कि हमारा बीएफ हमसे नाराज़ है, हमारी जीएफ हमसे नाराज़ है। तो बहुत दिनों तो हमें बीएफ और जीएफ का मतलब ही नहीं समझ में आया कि बीएफ और जीएफ होती क्या है। फिर हमने पता लगाया, तब मुझे जानकारी मिली बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड और जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड। मित्रों, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीछे क्या मानसिकता छिपी है, ये बच्चों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। न उन्हें अपनी किताबों से दोस्ती है, न उन्हें अपने पिता से दोस्ती है, न उन्हें अपने माँ बाप से दोस्ती है। उन्हें दोस्ती किससे है? बीएफ से है और जीएफ से है, बॉयफ्रेंड से है, गर्लफ्रेंड से है। तो लोगों ने कमेंट हमें जब किए तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि प्रेम रोग होता क्या है और प्रेम विवाह क्यों होता है। जनरली लोग हमसे जब कुंडली दिखाते हैं तो एक ही प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि हमारा प्रेम विवाह होगा क्या या अरेंज मैरिज होगी। तो प्रेम विवाह होगा तो वो सेटल होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एक अदर टॉपिक है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेम रोग माने प्रेम योग। जब आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसा योग बनेगा तो एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। मित्रों, प्रेम के बिना ये दुनिया बेकार है। पिता पुत्र के बीच में प्रेम, पति और पत्नी के बीच में प्रेम, दोनों मित्रों के बीच में प्रेम, साझीदार और पार्टनरशिप में आपस में नेचर में प्रेम, समाज में प्रेम। अगर आप किसी गद्दी पर बैठे हो तो गद्दी से प्रेम। तो प्रेम अगर नहीं है तो उसके बगैर ये दुनिया बेकार है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज जो हम बात करेंगे वो इन द सेंस एक अलग प्रेम की बात करेंगे। हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में 2 ग्रह हमारे स्त्री ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, दोनों स्त्री ग्रह हैं। और प्रेम अगर पुरुष है तो प्रेम उसका किससे बनता है? स्त्री ग्रहों से। चंद्रमा जो हमारा ग्रह है, चंद्रमा एक्चुअली में चौथे स्थान का कारक है और चौथा स्थान माता का स्थान होता है। तो जो चंद्रमा से हम प्रेम देखते हैं वो बहुत ही साफ शुद्ध, बहुत ही पवित्र प्रेम होता है। और शुक्र से हम जो प्रेम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पवित्र तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे मंगल है, राहु है, शनि है। मित्रों, माफ़ करना, हमारा गला कुछ ख़राब है इसलिए आपको असुविधा हो रही है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्टमेंट करें, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है, अगर इसके साथ में कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी है जो प्रेम न हो करके एक वासना का रूप ले लेती है, तो प्रेम हुआ, भावनाओं में बह के उन्होंने शारीरिक जो आपूर्ति है उसकी आपूर्ति करी, इसके बाद में तलाक हो गया। तो ये हुआ कि हमारा जीएफ हमसे बात नहीं करता, हमारी बीएफ हमसे बात नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें ये सब पैदा होती हैं। तो मित्रों, आज इसी के संदर्भ में हम कुछ ऐसे ज्योतिषी आंकड़े हम बताएंगे कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके कुंडली में इस तरीके के ग्रहों की स्थिति है तो आपका प्रेम किस स्थिति तक जाएगा। आइए देखते हैं। हमारी जो जन्म कुंडली है इसमें प्रथम पृष्ठ पर 3 चक्र बने होते हैं। आजकल कुंडलियाँ लोग हाथ से कम बनाते हैं, कंप्यूटर से ही बनाते हैं। और उस कंप्यूटर में पहले पृष्ठ पर 3 चक्र बने होते हैं। लग्न चक्र,
चंद्र लग्न चक्र और नवमान चक्र, तो केवल लग्न चक्र को आपको देखना है। ये प्रथम भाव होता है लग्न चक्र। ये आपका लग्न आपकी कोई भी हो। हाँ, एक बात मैं आपको जो है बताना भूला जा रहा हूँ, बात से निकली जा रही है। जो 9 ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिसमें से शुक्र ग्रह हमारा, अभी चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया, शुक्र ग्रह हमारा ये प्रेम का कारक है। शुक्र हमारा वीर का कारक है। जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति कुपित होती है या शुक्र की मात्रा खराब होती है, शुक्र की पोजीशन खराब होती है, तो वीर की स्पर्म की संख्या घट जाती है और संतान उत्पत्ति होने में उन्हें बड़ी समस्या आती है। मैंने एक नहीं ऐसी दर्जनों कुंडलियाँ देखी हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो इसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब इस कुंडली में हम देख लेते हैं कि प्रेम रोग बनाने वाले कौन कौन से भाव हैं। पहली चीज़ तो आपका लग्न हो गया, ये लग्न आप स्वयं हैं। दूसरा पंचम स्थान हो गया, दिख रहा है, ये प्रेम का स्थान है। सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है और 12वां स्थान सैया सुख का स्थान है। अगर शुक्र की स्थिति यहाँ है, इसमें 60 में हम लिखेंगे शुक्र, अगर शुक्र की स्थिति यहाँ है, अगर शुक्र की स्थिति यहाँ है, अगर शुक्र की स्थिति यहाँ है, तो 90% उम्मीद यह है कि आपका ध्यान विपरीत सेक्स माने अपोजिट लिंग की तरफ आकर्षित होगा। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ, अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षित होगा। तो जब आकर्षित होगा और आकर्षण की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो रोग की स्थिति पैदा हो जाएगी। सोते जाते जागते उठते बैठते पंडितों से पूछना, आचार्यों से पूछना, मित्रों से पूछना, तरह तरह की ट्रिकें लगाना, है ना, कि पुरुष अगर है तो ये कन्या हमारे पक्ष में आ जाए, कन्या है तो पुरुष हमारे पक्ष में आ जाए। तो योग ये बनता है तो ये रोग में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक अगले योग की बात कर लेते हैं। ये योग नंबर पहला आप लोग याद रखिए, इसको बिगाड़ देते हैं। अगर इन स्थानों में शुक्र के साथ में अगर चंद्रमा हो, शुक्र प्लस चंद्रमा, यहाँ पर शुक्र प्लस चंद्रमा हो, शुक्र अगर है और इसके साथ में चंद्रमा है, और शुक्र अगर है और इसके साथ में चंद्रमा है, तो प्रेम रोग बनेगा और विवाह में ये तब्दील हो जाएगा। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, बढ़िया ग्रह है, स्त्री ग्रह है, ये दिमाग पर अच्छा असर डालता है। शुक्र की वजह से चंद्रमा ये शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रेम विवाह हो जाएगा और ये विवाह सारी जिंदगी चलेगा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। अब कुछ ऐसे पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनमें प्रेम रोग जो है केवल शारीरिक ज़रूरत बन के रह जाता है, या प्रेम रोग हुआ, प्रेम योग हुआ और तलाक हो गया, उनकी बात कर लेते हैं। इसको बिगाड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपने कभी कभी कहते वो सुना होगा कि फला व्यक्ति जो है वो घर में बैठाने काबिल नहीं, वो चरित्र का इतना गंदा है कि वो घर में आता है तो घर की महिलाओं को, स्त्रियों को इनके ऊपर गंदी नज़र डालता है। ये भी अभी हम बताने जा रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर मान लीजिए शुक्र है यहाँ, शुक्र, इसके साथ में अगर राहु है, ये शुक्र है दिख रहा है, इसके साथ में राहु है, ये शुक्र है और इसके साथ में राहु है,
ये शुक्र है, इसके साथ में राहु है। तो शुक्र जो ग्रह है ये तो ठीक है, ये आकर्षण को बढ़ाएगा। राहु क्या करेगा? राहु चूँकि एक शूद्र ग्रह माना गया है, छिद्र ग्रह माना गया है, ये कालिमा का कारक है, ये ग्रह अच्छा नहीं है। राहु की महिमा को कोई नहीं जान सकता। राहु से जो रोग उत्पन्न होते हैं, डॉक्टर सिर पटक करके मर जाते हैं, उनकी जड़ नहीं मिलती, ये रोग कैसे हो रहे हैं। तो अगर शुक्र के साथ में राहु है तो केवल शारीरिक भूख बन के वो व्यक्ति रह जाता है। अगर स्त्री है तो पुरुष से उसे धोखा मिलता है, और अगर पुरुष है तो स्त्री से उसे धोखा मिलता है। दोनों आपस में एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करके और टाटा बाय बाय करके नमस्ते कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में जिसका शुक्र होता है, जिसका राहु होता है, वो हमारे जैसे आचार्यों को फ़ोन करते हैं कि हमारी जीएफ 2 साल से बात नहीं कर रही, हमारी बीएफ 2 साल से बात नहीं कर रही है। मैं तो पुराने ख्यालों का व्यक्ति रहा, तो जीएफ और बीएफ तो बहुत देर में हम समझ पाए। खैर, ये तीसरा योग है। अब यहाँ से खराब योगों की बात हो रही है, अभी तक मैंने अच्छे योगों की बात कही। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अगर यहाँ शुक्र है और इसके साथ में अगर मंगल है, यहाँ शुक्र है और इसके साथ में मंगल है, यहाँ शुक्र है और इसके साथ में मंगल है, यहाँ शुक्र है और इसके साथ में मंगल है श्रीमान। शुक्र सैया सुख का कारक है, अभी हम बता चुके हैं। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है। और मंगल क्या है? उत्तेजना का कारक है। एक हाई सेक्सुअल पावर को जनरेट करते हैं अगर शुक्र और मंगल एक साथ है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसके क्या परिणाम होंगे। तो अगर शुक्र और मंगल एक साथ इन 4 भाव में हैं तो शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद संबंध विच्छेद हो जाते हैं। शादी अगर हो भी जाती है, प्रेम विवाह हो भी जाता है तो तलाक हो जाता है। 30 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। विवाह ये सर्वाइव नहीं करती। अब एक अगले योग की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग है, जिसको बोलते हैं फला व्यक्ति बहुत ही चरित्रहीन है, घर में बैठाने काबिल नहीं है। ये लैंग्वेज आपने सुनी होगी। देखिए, शुक्र की 2 राशियां हैं। 2 नंबर वृष राशि और 7 नंबर तुला राशि। अगर शुक्र के साथ में शनि है, यहाँ पंचम स्थान में, अगर शुक्र के साथ में शनि है यहाँ पत्नी के स्थान में, अगर शुक्र के साथ में शनि है यहाँ लग्न के स्थान में, अगर शुक्र के साथ में शनि है यहाँ इस स्थान में, तो 100% गारंटी है, 100% मैं लिखे दे रहा हूँ। अगर ये जातक की कुंडली है तो चरित्रहीन, अगर जातक की कुंडली है तो चरित्रहीन। विवाह के बाद भी इनके विवाहेतर संबंध ये लोग बना लेते हैं। जहाँ मौका मिलता है तहाँ इनके लिए सैया सुख उपलब्ध हो जाता है। अगर शुक्र के साथ में शनि है, ये प्रायः हमने जो कुंडलियों को देखा है उन कुंडलियों में ये गुण पाए गए हैं, तो ये व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है। ये तो साथ में ग्रह हैं, उनकी स्थिति हो रही है।
अगर मान लीजिए यहाँ केवल शुक्र है पंचम स्थान में और शनि किसी ऐसे स्थान में है कि शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही, शनि मान लीजिए यहाँ पर है, शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 इस पर पड़ रही है तो चरित्रहीन। शनि अगर यहाँ है 11वें स्थान में और शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही तो चरित्रहीन। अगर शनि कहीं ऐसी जगह पर बैठा है कि शुक्र में इन 5 भावों में 4 भावों में अगर शुक्र की स्थिति है और अगर शनि वहाँ विराजमान है अपनी दृष्टि से युति से तो चरित्रहीन व्यक्ति है। ये 100% ऐसा संभव है। अब एक चीज़ और हम बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि शुक्र और शनि ही हो। देखिए ऊपर हमने लिखा है वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र और तुला राशि का स्वामी शुक्र। मान लीजिए यहाँ पर आपकी तुला राशि है 7 नंबर, तो यहाँ 6 नंबर होगी, यहाँ 5 नंबर होगी, यहाँ 4 नंबर होगी और यहाँ 3 नंबर होगी, यहाँ 2 नंबर होगी, यहाँ 1 नंबर होगी और यहाँ 12 नंबर होगी, यहाँ 11 होगी, यहाँ 10 होगी और यहाँ 9 होगी। अगर इस पर दृष्टि पड़ जाती है शनि की, शनि अगर यहाँ हो गया तो शुक्र बर्बाद हो गया, शनि अगर यहाँ हो गया तो ये शुक्र की राशि ये तुला राशि बर्बाद हो गई। और अगर कहीं इस राशि का स्वामी शनि के साथ में बैठ गया आकर के तो बंटाधार हो गया। ऐसे व्यक्ति चरित्रहीन होते हैं। तो मित्रों आज का हमारा टॉपिक था प्रेम रोग। तो प्रेम रोग ऐसे लोगों को लगता है, प्रेम योग जो बनता है अगर इनमें कुछ ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या पाप ग्रह बीच में बैठ जाते हैं आकर के, तो वो रोग बन जाता है जो सारी ज़िंदगी चाहता है, जिससे धन सम्मान और सामाजिक स्तर पर रुपया पैसा शरीर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों आप लोग अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराएं और अगर कोई समस्या अगर आए तो हमें आप नीचे दिए गए नंबरों से फ़ोन करें, हमें आप बताएं, हम आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे हम मित्रों, हमें बहुत तकलीफ़ इस बात की है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते। तो आप लोगों से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अन्य स्टूडियो के साथ में। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारे गले में जो तकलीफ़ है वो होने से ये हमारी सही हो जाए। और हम तहे दिल से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम एक आदमी 10-10 लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।